10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको हमें सॉल्व करना है। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन किया जा सके जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होता है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो आप उसको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम ये देखते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी। ये तो कुछ एजम्पशन दिया हुआ नहीं है इसमें। एक पेरीमीटर हमें गिवन है कि पेरीमीटर जो होगा वो 80 मीटर होगा। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ गिवन 80 मीटर है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसकी वैल्यू है 80 मीटर। तो ब्रेड्थ की वैल्यू अपन x लेकर चलते हैं। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ की प्लेस पर मैंने x लिखा इज इक्वल्स टू 80। ये अभी रफली सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फिर सिस्टमेटिक इसको करके बताऊँगा। लेंथ प्लस x 80, ये 2 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और 0। लेंथ प्लस x इज़ इक्वल टू 40। लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो x इस तरफ जाएगा, सो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 40 माइनस x। तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को जब अज्यूम करेंगे, ये लेंथ हो जाएगी 40, x इस तरफ जाएगा तो 40 माइनस x हो जाएगा। तो ब्रेड्थ को अपन ले लेते हैं x और लेंथ हो जाएगी 40 माइनस x। इसी तरह से हम इसको एज्यूम करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। हमने प्लॉट की ब्रेड्थ को x मीटर लिया है और लेंथ हो जाएगी आपकी 40 माइनस x मीटर। ये 40 माइनस x कैसे आया वो मैंने अभी पीछे सॉल्व करके बताया है। एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, एरिया ऑफ प्लॉट वो है 400 मीटर स्क्वायर। प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये दोनों हमने एज्यूम किए हैं। लेंथ हो जाएगी 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की प्लेस पर हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 400। अब इसको सॉल्व करने के लिए x का मल्टीप्लाई 40 और x में होगा तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म इन सारी टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। तो पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, ये 400 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ हमें हटानी है, माइनस जो है वो एक्स स्क्वायर के बाहर लग रहा है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन सब में से एक्स माइनस को कॉमन ले लेते हैं हम। तो माइनस को कॉमन लेने के बाद यहाँ सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 40x, ये हो जाएगा प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये माइनस इधर जाएगा 0 के पास तो अब फाइनली माइनस हट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -40 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 400। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल्स टू b स्क्वायर की प्लेस पर हम लिखेंगे -40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 400। नेक्स्ट स्टेप d इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डबल ज़ीरो आ जाएगा यहाँ। 4 4 जा 16, d इज इक्वल्स टू 1600 माइनस 1600, यहाँ ज़ीरो आ रहा है तो यहाँ d जो है वो 0 है। सो द इक्वेशन हैज़ इक्वल या रियल रूट्स भी बोल सकते हैं। इस इक्वेशन की रियल या इक्वल रूट्स है तो रियल रूट्स अगर हैं तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे रूट्स फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ हमारे पास हैं
ए बी सी की और डी के भी, माइनस बी प्लस माइनस, पहले इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पर मैं डी लिख देता हूँ, अपॉन में 2a आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें वैल्यूज़ लगाऊंगा। वैल्यूज़ हैं ए, बी और सी की वैल्यूज़, और डी हमारा 0 निकला था। x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी की प्लेस पर हम लिखेंगे माइनस, एक फॉर्मूले वाला माइनस, और एक बी की वैल्यू में भी माइनस है, प्लस माइनस डी का स्क्वायर रूट तो हमारा 0 निकला था, तो डी की वैल्यू 0 निकली थी, अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ये। x इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 40, प्लस माइनस यहाँ 0 ही बचेगा, अपॉन में 2, तो इसका ओवरऑल आंसर आप 40/2 लिख सकते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आप 20 ले लीजिए। 2 वैल्यू निकलेगी तो x की वैल्यू इधर भी 20 आएगी, दूसरे भी 20 ही आएगी। तो हमने जो ब्रिथ मानी थी, ब्रिथ को हमने एज्यूम किया था x, वो हो जाएगी 20 मीटर, और लेंथ हमने एज्यूम की थी 40 माइनस एक्स, मीन्स 40 माइनस एक्स की वैल्यू 40 माइनस 20 विल बी 20 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ चैप्टर भी आपका कंप्लीट है।